समस्त संतों की जय हो, समस्त भक्तों की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत, जिसके माध्यम से हम सभी लोग सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस सत्र का आज यह चतुर्थ दिवस है। हम सभी लोग श्री हनुमान जी महाराज के पावन प्रांगण में बैठ करके तथा भगवान श्याम सदाशिव के सानिध्य में तथा श्री राधा रानी सरकार के सानिध्य में बैठ करके ऐसा ये समागम जहां चारों तरफ से हमारे देवी देवता विराजमान हैं, ऐसी दिव्य और पावन भूमि में बैठ करके हम सभी लोग भगवान की कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि जगह का भी बड़ा महत्व होता है। तो आइए हम सभी लोग भगवान की कथाओं को सुने। इससे पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए प्रेम और भाव के साथ तल्लीन होकर के भगवान नाम संकीर्तन लेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय
राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय 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 जय राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद ओ राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद ओ राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय ओ राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय राधा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो भक्त वत्सल भगवान ने की जय हो जय जय श्री राधे कल हम सभी ने भगवान की मंगलमय लीलाओं का गान सुना। कल कथा कहाँ तक हुई? कल की कथा कहाँ तक हुई किसी को याद है? किसी को याद है कथा कहाँ तक हुई कल? कितने लोगों को पता है कथा कहाँ तक हुई थी कल? हाथ खड़े करें। बस इसी बात को मैं बार बार समझाता हूं। चलो कोई तो है, एक व्यक्ति भी अच्छा हो तो सारी नाव पार हो जाती है। कथा में देखो आप 4 घंटे समय देते हो। देखो कहीं जाओ तो कुछ लेकर के आओ तब तो ठीक है, नहीं तो फालतू में जाने से कुछ फायदा नहीं है। अरे बीच की कथा याद नहीं रख सकते तो पहले की और अंत की तो रखो कि पहले क्या बोले और लास्ट में क्या बोले। देखो जब आप पढ़ाई करते हो तो परीक्षा में जो पास होता है उसी को पास माना जाता है। आप बीच में पढ़े या नहीं पढ़े इसका कोई मतलब नहीं, और जब पढ़ोगे तभी जाके परीक्षा में पास होगे। परीक्षा वाला आपसे पूछता नहीं है कि आप कितना पढ़े हो, वो तो भाई आपकी कॉपी देख करके आपको नंबर देता है। ऐसे ही भगवान देखते हैं कि भाई ये कथा सुनने गया, इसने कुछ श्रवण किया या नहीं, कुछ रखा कि नहीं, कि केवल नकल की। आजकल नकलची बहुत होते हैं। कई बच्चे तो ऐसे होते भाई सामने वाले का कॉपी देख करके लिखते हैं, उसने अपना नाम डाला तो पीछे वाले ने उसी का नाम अपनी कॉपी में डाल दिया। एक घटना याद आ गई मुझे। एक व्यक्ति के कुछ सगाई वाले आए
तो लड़का बेचारा सीधा सच्चा था, तो गांव का था, तो उससे कहा कि देखो भाई आप कह के बात करना, क्या बोल के, आप कह करके बात करना। उसने कहा ठीक है। अब लड़की वालों ने पूछा भैया तेरा नाम क्या है, तो बोला आप ही जानो। करते क्या हो, बोले आप ही जानो। अब उसे पता ही नहीं था कि आप किस शब्द में लगाना है, बस उससे तो इतना कहा गया कि आप कह के बात करना। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, कथा को सुनो और उसको याद भी रखो। केवल इधर से सुनकर के इधर से निकालने से कोई फायदा नहीं। कल हम सभी ने जड़ भरत जी के चरित्र की कथा सुनी। श्री जड़ भरत जी महाराज ने रहुगण का उद्धार कर दिया। रहुगण कौन है? वही मृग का बच्चा जिसके कारण से श्री भरत जी महाराज को 2 जन्म और लेने पड़े। वही हिरण का मृग का बच्चा रहुगण बन करके आया। आज भरत जी पहली बार बोले रहुगण से। अपने जीवन में कभी किसी से कोई बात नहीं की, क्योंकि भरत जी विचार करते हैं कि यदि मैं बोल गया तो लोग समझ जाएंगे कि कोई विद्वान है, और फिर लोग मेरे आगे पीछे दौड़ने लग जाएंगे। इसलिए रहुगण मूर्ख बन करके रहे, जड़ बन करके रहे। अंत में जाकर के उन्होंने, यद्यपि वो शास्त्रों के ज्ञाता थे, सब जानते थे, भक्त थे भगवान के, लेकिन फिर भी मौन रहे। अंत में जाकर के उन्होंने रहुगण को उपदेश दिया और उस रहुगण का उद्धार कर दिया। उस चरित्र को हम सभी ने सुना। इधर पंचम स्कंद में ही भुवन को से आदि का वर्णन करते हैं और समस्त तारा मंडल का वर्णन किया। पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर कौन सा ग्रह है, पृथ्वी से सबसे पास कौन सा ग्रह है, यह भी वर्णन किया। पृथ्वी के सबसे पास है मंगल, और यद्यपि मंगल पृथ्वी का ही पुत्र है, और इसके बाद चंद्रमा नजदीक है। सभी ग्रहों के बारे में बताया। चंद्रमा 2.5 दिन में पृथ्वी की परिक्रमा को पूरा करता है। आप समझते हो कि हम एक जगह खड़े हैं, ये पृथ्वी भी चलती है। पृथ्वी जो है वो अंडाकार है, ये पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूमती है, और सूर्य भी अपनी धुरी पर घूमता है। इसलिए तो कभी कभी छोटे और बड़े दिन हो जाते हैं, जब घूमते घूमते पृथ्वी और सूर्य थोड़ी मुड़ने लगते हैं तो वो दूरी बन जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोपाल जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 2.5 दिन में पूरी करता है। मंगल 28 से 30 दिन में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी।
मंगल 27-28 दिन में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है और मंगल एक वर्ष में पूरा घूम जाता है। जो 12 राशि हैं तो एक राशि 30 अंश की होती है। 360 अंश की सारी पृथ्वी की जो गोलाई है वो 360 डिग्री की मानी जाती है ज्योतिष गणना में। प्रत्येक ग्रह अलग अलग अपनी धुरी के अनुसार चलता है और पृथ्वी की परिक्रमा को करता है। चंद्रमा 2.5 दिन में एक 30 अंश चलता है। मंगल 28 से 30 दिन में 30 अंश चलता है। शुक्र 30 से 34 दिन में 30 अंश चलता है। बुध भी ऐसे ही चलता है। सूर्य भी इसी प्रकार चलता है। राहु और केतु 1.5 वर्ष में 30 अंश चलते हैं। गुरु 1 वर्ष में 30 अंश चलता है और शनि सबसे दूरी पर है पृथ्वी के, जो 2.5 वर्ष में 30 अंश चल पाता है, क्योंकि उसकी परिक्रमा बहुत लंबी है, पृथ्वी से बहुत दूर है। सारे ग्रहों का वर्णन किया है और केवल ये जो ग्रह हैं इनसे बड़े भी और भी कई ग्रह हैं जिनकी अभी ग्रहों में गिनती नहीं होती। आने वाले समय में 3 ग्रह और हैं जिनकी गणना होने लग जाएगी, क्योंकि भाई चलते चलते धीरे धीरे जैसे ही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के पास आ जाएंगे कि उनकी भी गणना शुरू हो जाएगी। अरुण, वरुण और नेपच्यून, 3 ग्रह और हैं। इनकी भी धीरे धीरे आने वाले समय में ये भी ग्रहों में जुड़ने लग जाएंगे। इस ज्योतिष चक्र की गणना की गई है और नदियों का वर्णन किया है। पृथ्वी पर जितनी बड़ी बड़ी नदी हैं उन नदियों के बारे में बताया। और श्री सुखदेव जी कहते, राजन अब सावधान होकर के सुनो। यहां से 99,000 योजन की दूरी पर दक्षिण दिशा की तरफ घोर नरकें हैं। जो जीव जैसे कर्म करता है उसी कर्म के अनुसार उसे दंड दिया जाता है। यम के दूत आते हैं, उस जीव को घसीट करके लेके चले जाते हैं। जो नहीं जाता है उसको जंजीरों से बांधते हैं और दौड़ करके ले जाते। 99,000 योजन। बाप विचार करना, 3 कोस का एक योजन होता है, 4 कोस का। 3 किलोमीटर का एक कोस और 4 कोस का एक योजन। अब 99,000 योजन के कितने किलोमीटर बनेंगे आप लोग खुद गणना करना। कहां से है ये गणना? जहां से सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, सुकताल, सुकताल से गणना की गई है। वहां से नरकों की जो दूरी है 99,000 योजन की दूरी पर है। और अब विचार करो, इस जीव को एक ही दिन में घसीट करके ले जाते हैं इनके दूत। अब वो कितनी स्पीड से ले जाते होंगे? वैज्ञानिकों ने कोई ऐसी ट्रेन या कोई ऐसा यंत्र बनाया जो इतनी तेजी से चले? इसलिए कहते हैं कि महाराज जब समय आ जाए तो जाने की तैयारी कर लेना चाहिए। किसी ने कहा कि भाई हम कैसे समझें कि समय आ गया? देखो, भगवान संकेत देते हैं। दशरथ जी ने जब अपने कान के समीप वाल देखा, श्रवण समीप, श्रवण समीप देख सिद्ध के सा, मनहु जठर कीन प्रवेशा।
दशरथ जी ने अपने कान के समीप में एक श्वेत बाल देखा तो समझ गए कि हमारा बुढ़ापा आ गया। लेकिन अब विडंबना तो इस बात की है कि महाराज 4, 6, 8 वर्ष के बच्चे के भी सफेद बाल हो जाते हैं। फिर कहा चलो भाई बालों से मत मानो, दांत देखो। भगवान दूसरा संकेत देते हैं, भैया अब तो दांत भी गिर गए, अब तो सुधर जाओ, लेकिन फिर भी नहीं। आंख, कान, एक एक संकेत देते जाते हैं कि भाई तेरा टिकट यहीं तक का था, इसी स्टेशन का है, और यदि जिस स्टेशन का टिकट है वहां उतर जाओ तब तो ठीक है, और नहीं उतरे तो काले कोट वाला टीटी आएगा और फाइन भी लगाएगा और जबरदस्ती उतार भी देगा, फाइन भी देना पड़ेगा। तो भगवान के टीटी कौन है? इस जीवन की गाड़ी का टीटी कौन है? यमराज के दूत, वो भी काले कोट वाले हैं, जबरदस्ती पकड़ करके ले जाते हैं। इसलिए पहले ही सावधान हो जाओ कि हमको जाना है। तो महाराज सावधान होके क्या करें? जब इन नरकों का वर्णन किया सुखदेव जी ने, कहा राजन विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, 24 प्रकार के नरक हैं। जो जीव जैसे कर्म करता है उस जीव को उसी प्रकार के नरक में ले जाया जाता है। जो मदरा पान करता है उसे गरम गरम लोहा पिलाया जाता है। महाराज हर प्रकार के जीवों के लिए अलग अलग यातनाएं हैं, क्योंकि ये कर्म भूमि है। अब तो परीक्षित ने जब सुना कि महाराज यहां से 99,000 योजन की दूरी पर नरक है, उनसे महाराज बचने का कोई उपाय है? परीक्षित घबरा गए। परीक्षित ने तुरंत कहा प्रभु रक्षा करो, अब आप ये बताओ इन नरकों से बचने का उपाय क्या है? जब ये नरकें बनी हैं तो इन नरकों से बचने का कोई उपाय तो होगा। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन एक ही उपाय है कि वह नाम संकीर्तन। जो भगवान का नाम लेता है उस जीव का उद्धार हो जाता है। निर्वृत्ति मार्गा कथितौवादी, निर्वृत्ति मार्गः कथितः आदौ भगवता यथः क्रमयोगोपलब्धेन ब्राह्मणा यदि संश्रुतिः। हे महाराज इन नरकों से बचने का उपाय क्या है? कैसे इन नरकों से बचा जाए ये बतावें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब सुखदेव जी कहते राजन इन नरकों से बचने का उपाय केवल भगवान नाम है, क्योंकि कर्मणा कर्म निर्हारो नाहृतिं कयिष्यते अविद्युदधिकारित्वा प्रायश्चित्तम विमर्शनम। भगवान का नाम लेकर के अपने कर्मों का प्रायश्चित कर लो, तब तो इन नरकों से बचा जा सकता है। तो आइए हम भी एक भजन के माध्यम से भगवान को याद करते हैं और जो हमने पाप किए जाने अनजाने में प्रार्थना करते हैं प्रभु क्षमा करो, अब ऐसा नहीं होगा।